गाइज अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के एक सब वेरिएंट के बारे में जिसका नाम है AY42। तो ये डेल्टा वेरिएंट का एक सब वेरिएंट जो है वो बताया जा रहा है, राइट। डेल्टा वेरिएंट जो कि B16172 था, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये आइडेंटिफाई किया गया था इंडिया में सन 2020 में अक्टूबर के समय पर। और ये AY42 जो है इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। तो कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का सब वेरिएंट है ये AY42। इसका नाम VUI21 जो है वो रखा गया है यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा। और इसके अंदर दो म्यूटेशन जो है वो पाए गए हैं स्पाइक प्रोटीन के A222V और Y145H। तो आप बोलोगे कि सर ये सब भी याद रखना है? नहीं, आप सिर्फ बस बेसिक सी चीज ये ध्यान में रखो कि ये क्या है, डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि डेल्टा वेरिएंट का सब वेरिएंट है ये, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस, हालांकि पहले भी मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूं कि कोरोना वायरस के जो म्यूटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कोरोना वायरस के म्यूटेशन का मतलब मेनली, राइट। और इसके वेरिएंट्स कैसे किस प्रकार से बनते हैं। तो देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इस चीज के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। हालांकि इस टॉपिक को मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुका है, तो इसी के साथ ये टॉपिक बस मैं एंड करूंगा और इसी के साथ अटैच कर दूंगा एक वीडियो जो मैंने आपको पहले कवर करवाया था, जिससे कि इस टॉपिक पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाए। ये अपडेटेड चीज जो सामने आई है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाए, और पहले जो मैंने आपको कवर कराया था बैकग्राउंड, मतलब कि जो पहले जो चीज आई थी, पहले न्यूज आई थी, तो उससे भी आप मतलब अपडेटेड हो जाए। तो देखिए पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि ये म्यूटेशन होता क्या है। तो देखिए गाइस, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, राइट, ये क्या करते हैं, ये इवॉल्व होते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप जानते हैं आज की डेट में हम जो ह्यूमन बीइंग्स है, राइट, पहले हम अर्ली मैंस हुआ करते थे, किस प्रकार के दिखते थे, बॉडी शेप अलग हुआ करता था, राइट। फिर उससे पहले अगर चले जाए हम लोग तो हम बंदर हुआ करते थे, हमारी पूंछ हुआ करती थी, राइट, एप्स। पता है ना ये वाली बात, ये सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ एप से ह्यूमन बीइंग में। तो क्या देखा हमने, लिविंग बीइंग का इवोल्यूशन हुआ। सेम कोरोना वायरस जो है या कोई भी वायरस ये इवॉल्व होता है, इसका इवोल्यूशन होता है। एक वायरस एक ह्यूमन पे गया, इस ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन पे गया, इससे तीसरे पे गया। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट होता जा रहा है, वैसे वैसे अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है, वैसे वैसे ये इवॉल्व हो रहा है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। इसी चीज को म्यूटेशन बोलते हैं। और जब इस म्यूटेशन के कारण के चलते एक नई चीज उभर कर आती है, एक नया वेरिएंट जब आता है, तो उसको कोरोना वायरस का वेरिएंट कहते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये डेल्टा वेरिएंट का एक और वेरिएंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब बात आप समझे होगे कि अभी जो ये लेटेस्ट जो हम लोग को ये AY42 जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, डेल्टा वेरिएंट का जो डेल्टा वेरिएंट था, यानी कि कोरोना वायरस, ओरिजिनल कोरोना वायरस का एक वेरिएंट और उसका सब वेरिएंट, ये जिसे डेल्टा प्लस जो है वो नाम दिया गया। बस इतनी सी चीज आपके समझने वाली बात है, राइट। और डिटेल में भी और आपको पता लगेगा म्यूटेशन के बारे में और डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी, राइट। तो अभी बताया जा रहा है कि यूके के अंदर इसके बहुत ज्यादा केसेस जो है बताए जा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर डेनमार्क में इसके केसेस हैं, फिर जर्मनी में, फिर यूएसए, इजराइल, रशिया में इसके केसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के। और इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में इसके बहुत सारे केसेस जो है वो बताए जा रहे हैं, बट इतने ज्यादा भी नहीं है। और अगर हम लोग देखें कि यूनाइटेड किंगडम की इस हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की अगर बात करें, तो इनका कहना है कि ये उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, उतना सीवियर जो है वो नहीं है ये, राइट, कोरोना वायरस का सब वेरिएंट, राइट। तो ये बस सिंपल सी, और हालांकि अभी भी इसके एविडेंसेस जो है वो अभी तक प्रॉपर नहीं आए, अभी तक इस पर रिसर्च जो है वो चल रही है, राइट। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। और बाकी ये म्यूटेशन का टॉपिक भी एक बार आप अच्छे से और देख लो। अब गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन वेरिएंट जो कोरोना वायरस का है उसे ग्लोबल कंसर्न जो है वो कहा है, क्लासिफाई किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने B1617 को क्लासिफाई किया है, जो कि एक कोरोना वायरस का वेरिएंट है, पहली बार इंडिया में आइडेंटिफाई हुआ था। ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे कहा गया है, वैश्विक चिंता का विषय के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ये वेरिएंट जो वायरस का है पहली बार इंडिया में देखा गया था, इसलिए इसका नाम इंडियन वेरिएंट रखा गया है। ये वेरिएंट को हालांकि यूके के द्वारा भी मई के स्टार्टिंग में क्लासिफाई किया गया था वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। 17 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज में ये वेरिएंट फैल चुका है। अब देखिए ये वायरसेस वगैरह जो है वो किस प्रकार से इमर्ज होते हैं, यानी कि इनके वेरिएंट्स, तो इसके बारे में न जाने कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वेरिएंट ऑफ वायरस हैव वन और मोर म्यूटेशन, जो वायरस के जो वेरिएंट्स होते हैं वो उनके एक या एक से ज्यादा म्यूटेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर वेरिएंट, जो दूसरे वेरिएंट से उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और वो सर्कुलेशन में होते हैं,
राइट। तो म्यूटेशन के बाद वेरियस वेरिएंट बनते हैं और वेरियस वेरिएंट भी जो है वो एक दूसरे से फिर अलग होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। और आपको बता दें कि गाइस कि वायरस का जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, वो ऐसी स्टेज तक पहुंचने का होता है, ऐसे चरण तक पहुंचने का होता है जहां पर वो मनुष्यों के साथ रह सके, क्योंकि उसको जीने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य की बॉडी में ही वो सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो उसका गोल मेनली ये होता है कि उसको ऐसे स्टेज तक पहुंचना है, वायरस को इस प्रकार से उसको अपने आप को, वेरिएंट को ऐसा बनाना है कि वो ह्यूमन की बॉडी में जो है वो रह सके, राइट। अब जो एरर्स होते हैं वायरल आरएनए के, इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको इसको समझाऊं, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और हम हैं, हम अलग अलग दिखते हैं, राइट, हमारे पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हुआ, जीन्स में हम लोग को एरर्स, चेंजेस देखने को मिले। और जब भी जीन्स में जो एरर्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसके कारण जो ऑफस्प्रिंग होता है, यानी कि एक वायरस जो रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल वायरस उसको, तो वो अलग होते हैं, डिफरेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, और उनकी इवन प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है कि नहीं। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से अलग हैं, हर मामलों में अलग हैं, फीचर के मामले में अलग हैं, कई बार तो बिहेवियर के मामले में भी अलग होते हैं। कई बार पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बच्चा हरामी होता है कि नहीं। देखा होगा ये वाली चीज आप लोगों ने, राइट, कि बदमाश बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और वायरस जो होते हैं इस म्यूटेशन के, उन्हें वेरिएंट कहते हैं, यानी कि जो म्यूटेट करते हैं वायरस, तो वो वेरिएंट हम लोग को देखने को मिलते हैं वायरस के। और वेरिएंट जो है वो सिंगल या मैनी म्यूटेशन से बनते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम म्यूटेशन हो गया तो भी वेरिएंट बन जाएगा, यानी कि जो ओरिजिनल वायरस है उससे बिल्कुल ही अलग जो है वो बन जाएगा, यानी कि बहुत सारी चीजों में अलग बन जाएगा। और यही एक प्रॉब्लम है जिसके चलते जो वायरस जो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, अलग अलग उसके वेरिएंट्स आते हैं, तो उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। SARS-CoV-2 वायरस की अगर हम लोग बात करें, न जाने कितनी बार भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो ये तेजी से इवॉल्व इसलिए हो रहा है लार्ज स्केल पर, लोगों को इनफेक्ट पूरे दुनिया भर में इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका म्यूटेशन हम लोग को बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, रेप्लिकेट ये बहुत तेजी से हो रहे हैं, राइट। वायरस जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। और B1617 वेरिएंट के E484Q और L425R, ठीक है, इस नाम के दो म्यूटेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, उत्परिवर्तनों हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसकी पहचान की जा चुकी है। ये दोनों जो म्यूटेशंस हैं ये कई अन्य कोरोना वायरस वेरिएंट में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन भारत में ये दोनों पहली बार एक साथ देखे गए हैं, यानी कि अलग अलग वायरसेस में अलग अलग ये इस प्रकार के म्यूटेशन दिख रहे थे, बट इंडिया के अंदर ये एक साथ रिपोर्ट किए गए हैं पहली बार। तो ये वाली चीज भी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चिंताएं जो है वो इसको लेकर जताई हैं, तो बताया गया कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है दो तरीकों से। पहला तरीका यह है कि इफ थ्रू अ कंपैरेटिव असेसमेंट, यानी कि वायरस को अगर हम लोग कंपेयर करें, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन ट्रांसमिबिलिटी और डेट्रीमेंटल चेंज इन कोविड-19 एपिडेमोलॉजी, increase in virulence or change in clinical disease presentation or a disease in effectiveness of public health and social measure or available diagnostics, vaccine and therapeutics। अब देखो आसान भाषा में इस पूरी चीज को कि पहला जो चीज है जिसके कारण जो चिंता बनी है वो ये है कि एक तो इस वेरिएंट के अंदर फैलने की शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा है कि एकदम से ये फैलता है। अब जब ये एकदम से फैलता है तो प्रॉब्लम क्या करता है, ये अपने आप को चेंज कर लेता है, राइट। तो इसकी चेंज करने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है। अब जब ये अपने आप को चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वैक्सीन के लिए, दवाइयों के लिए, ट्रीटमेंट के लिए स्पेस बचेगी नहीं, क्योंकि जिस एरिया पर टारगेट कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए या वैक्सीन के लिए, कि कोरोना वायरस के जिस एरिया पर टारगेट कर रहा है, अगर वो ही चेंज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दवाई या वैक्सीन तो लगेगी नहीं, राइट, उस पर असर नहीं करेगी। तो ये वाली भी एक चिंता जुड़ी हुई है। ऑल्टरनेटिवली अ वेरिएंट मे बी classified as variant of concern by WHO in consultation with WHO SARS-CoV-2 virus evolution working group। तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो तब कहा गया जब WHO ने इस वर्किंग ग्रुप के साथ कंसल्ट किया और फिर जो है वो बात समझी कि हाँ ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न अब बन चुका है, यानी कि चिंता वाला वेरिएंट जो है वो बन चुका है, राइट। मेन प्रॉब्लम ये है इस वेरिएंट के साथ, बहुत तेजी से ये जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, बहुत तेजी से फैलता है, बढ़ता है, राइट। और बढ़ने के कारण ये चेंज होने लगता है, यानी कि म्यूटेशन करता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये वाली एक बड़ी स्थिति हम लोग को इसकी देखने को मिलती है जो कि चिंताजनक बताई जाती है।